तो दोस्तों आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में कुछ कंसेप्ट समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए ये क्या है, ये है 2 डायमेंशन में किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताना। मान लीजिए आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 3 मीटर और ब्रेड्थ रखी है हमने 2 मीटर। इसमें एक तिनका है, शीट ऑफ पेपर में तिनका गिर गया। अब आप इसको बताना चाहते हैं इस तिनके की पोजीशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि लंबाई से तो 1 मीटर दूरी में है और चौड़ाई से भी 1 मीटर दूरी में है। तो यहाँ से अगर मुझे इस तिनके को फाइंड करना है तो मैं लंबाई से 1 मीटर दूरी पे जाऊँगा और चौड़ाई से भी 1 मीटर दूरी पे जाऊँगा, तो मुझे ये तिनका मिल जाएगा। तो ये तो हुआ एक शीट ऑफ पेपर में तिनके की पोजीशन को डिफाइन करने का तरीका, है ना। तो 2 डायमेंशन हमने उसकी एक पोजीशन डिफाइन करी। अब मान लीजिए ये एक असेंबली है, आपकी असेंबली प्रेयर हो रही है मॉर्निंग की, उसमें ये 4 कॉलम्स हैं, है ना। इस 4 कॉलम में ये 4 रोज हैं, है ना। अब इसमें मान लीजिए चेतन यहाँ पर है, तो मैं चेतन की पोजीशन कैसे बताऊंगा कि वो रो नंबर कॉलम नंबर 3 में रो नंबर 2 पे है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखा इसका पोजीशन और फिर यहाँ से पोजीशन देखा, तो मुझे एग्जैक्टली चेतन कहाँ पर खड़ा है वो पता चल गया। यही चीज़ जो है बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब हमें 2 डायमेंशन में कोई एक पॉइंट की पोजीशन निकालने को, जो हम उसकी एड्रेस यूज़ करेंगे कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसको डिटेल में और समझते हैं। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक नंबर लाइन थी, इसमें एक पॉइंट था 0 जिसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट रखा, एक पॉइंट रखा, एक पॉइंट रखा, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू थी 1 2 3 एंड 4, और अगर इस डायरेक्शन में 0 से इस डायरेक्शन में जाते हैं इक्वल डिस्टेंस पे तो ये नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 एंड -4। ये थी नंबर लाइन। इसी नंबर लाइन को अगर मैं, एक नंबर लाइन हो गई ऐसे और एक नंबर लाइन अगर मैं ऐसे भी खींच दूं, तो ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं, ठीक है। जिसमें इस लाइन को डिफाइन करेंगे हम एक्स डैश, और इसको डिफाइन करेंगे वाई एंड वाई डैश। यहाँ वाई में इक्वल डिस्टेंस पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे नेगेटिव वैल्यू होगी। मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। अब ये कॉन्सेप्ट पहली बारी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था रेने डिस्कार्ट, इन्होंने ये सिस्टम डिफाइन किया था। इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। और इस कार्टेशियन सिस्टम में जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन
प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यहाँ पर ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसको नंबरिंग दी गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इनको बोला क्या गया है, इनको बोला गया है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इस पूरे का एक चौथाई हिस्सा है ये, 1/4। तो क्वाड हो गया 1/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो बताते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये x से इतना दूर है ना, और y से इतना दूर है। मतलब x से तो ये इतना दूर है, y से ये इतना दूर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हुआ x का, मान लीजिए ये है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये है 2। तो जो x का डिस्टेंस है उसको तो बोलेंगे एब्सिसा, मतलब x एक्सिस की वैल्यू। ये एक्सिस है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x से लेके x डैश तक जो रिप्रेजेंट होगी उसको x एक्सिस बोलेंगे, y से y डैश तक जो रिप्रेजेंटेशन है इसको y एक्सिस बोलेंगे। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस की जो वैल्यू होगी उसको एब्सिसा बोलेंगे, और y एक्सिस की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या है 2 है, उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। x एक्सिस की वैल्यू को बोलेंगे एब्सिसा और y की वैल्यू को बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी x की वैल्यू से कॉमा y की वैल्यू से, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या बताया मैंने, एब्सिसा, एब्सिसा, और y की वैल्यू क्या बताया मैंने, ऑर्डिनेट। मतलब पहले एब्सिसा लिखा जाएगा, फिर ऑर्डिनेट, उससे उसकी वैल्यू होगी। मतलब ये x है, ये x से इतना, ये y से, मतलब इस वाली एक्सिस से, y वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका इतना दूर है, इसका मतलब ये है ना। तभी तो ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये y x एक्सिस से जितना y वैल्यू जो है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितना दूर है, ये वैल्यू यहाँ से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। मान लीजिए ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये इसकी x की वैल्यू जो है वो 4 है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये y x एक्सिस से कितना दूर है वो y रिप्रेजेंट करेगा ना, वो है 3। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा 4,3 से, ठीक है। और ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब क्वाड्रेंट में वैल्यू देख लेते हैं। देखो, ये हमने रिप्रेजेंट किया ना नंबर लाइन से, तो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। सेम यहाँ पर 1 2 3 पॉजिटिव यहाँ होगा -1 -2 -3 एंड -4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो देखो सारी नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होंगे उसमें x की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में
एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसमें पहला एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। इस पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इस पूरे किसी भी पॉइंट को 2D में डिफाइन करने के लिए, पोजीशन डिफाइन करने के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी। एक्स की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया कार्टेशियन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।